हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष मौर्य और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको स्टडी से रिलेटेड सभी वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इमेज, प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं इमेज। इमेज किसे कहते हैं दोस्तों, इमेज की परिभाषा देखेंगे। दोस्तों, इमेज को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब की परिभाषा। प्रतिबिंब किसे कहते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। ये दोस्तों क्लास 10th वालों के लिए है। और दोस्तों, ये विज्ञान के फिजिक्स के प्रकाश चैप्टर से चल रहा है। इसमें दोस्तों देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या रहेगा दोस्तों, प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, इसको अच्छी तरह समझिए। प्रकाश के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। या दोस्तों, बहुत ही आसानी तरीके से समझेगा। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसे आसानी से समझिएगा दोस्तों। जब हम शीशे के सामने जाते हैं तो हमारा आकृति उसमें दिखाई देता है। जो हमारा आकृति उसमें दिखाई देता है वही हमारा प्रतिबिंब होता है दोस्तों। तो वही बात यहाँ पर बता रहा है। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब दोस्तों, इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो मैं बता दूं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। जो इमेज होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए दोस्तों, ये वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। पहले वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो दूसरे बिंदु पर उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में बात करेंगे। प्रतिबिंब के प्रकार दो होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो दूसरे बिंदु पर उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो दूसरे बिंदु पर उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा देखिए दोस्तों। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं
परंतु दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसका फोटो लिया जा सकता है। दोस्तों इसे अच्छी तरह से समझिएगा। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसका फोटो लिया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़े हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब का परिभाषा जान चुके दोस्तों, प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में जान चुके। प्रतिबिंब के प्रकार दो होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों की परिभाषा जान चुके दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।